आज समण संघ की इस 14वीं संगति के आयोजन में हम सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं और आज इस समण परंपरा और समणवाद के पुरोधा रहे संत दार्शनिक, राजनीतिक और एक क्रांतिकारी विचारक रैदास जी का जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में उनके जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उस चर्चा की कड़ी में एक पहलू आता है कि मीरा उनकी शिष्य थी, तो इस बात को इतिहास में बड़ा तोड़ मरोड़ कर आशावादी धार्मिकता का लेपन करके लोगों ने किया है, लेकिन हम उसे एक कुरीतियों के खिलाफ उनके बिगुल जो उन्होंने उस टाइम पर चलाया था उसी के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब था कि जब 1527 में खानवा का युद्ध होता है और खानवा के युद्ध में मीरा के पिताजी रतन सिंह और उनके ससुर राणा सांगा की दोनों की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उनके देवर जो विक्रम सिंह हैं, जब उनका अत्याचार बढ़ता है तो वो घर से निकल जाती है। उनका निकलने का जो कारण है कि वो सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ रही थी और उन लोगों को ये भाता नहीं था। राज्य में भी वो उसी तरीके के बदलाव देखना चाहती थी। सबसे बदलाव की पहली लड़ाई उनकी ये थी कि जब उनके पति भोजराज की मृत्यु होती है तो वो सती होने से मना कर देती है कि महिला का जिंदा जलाया जाना गलत है, मैं इसका विरोध करती हूँ और खुद भी मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो इसी बात से जब उनके सती ना होने से ही हिंदू परंपरावादी लोग उनके विरोधी थे और जब विक्रम सिंह राजा बने उनके पिता राणा सांगा की मृत्यु के बाद, तो उन्होंने उन पर और तरह तरह के बंधन लगाने प्रारंभ किए और वो इन बंधनों में, धार्मिक बंधनों में जातिवादी संकीर्णता, रीति रिवाज, परंपराओं, कुरीतियों के बंधनों में बंधने वाली महिला नहीं थी। इसलिए वो घर बार छोड़कर मथुरा के लिए निकल जाती हैं और मथुरा में 3 वर्ष का कठिन प्रयास करने के बाद, कठिन अध्ययन करने के बाद भी वहाँ पर कोई भी इस हिंदू समाज की परंपरा का कोई भी व्यक्ति उन्हें सन्यासीन होने की शिक्षा नहीं देता है। वो इससे बड़ा दुखी होती हैं और ऐसे कुरीतियों के खिलाफ वो लड़ने की तैयारी करती हैं और उन्हें उसमें साथ देने वाला जब कोई दूर तक नहीं दिखाई देता है तब कुछ लोग उन्हें सलाह देते हैं कि इस आपकी लड़ाई में शामिल हो सकते हैं और आपके जो इस नेतृत्व आपको प्रदान कर सकते हैं वो एक हैं रविदास जी, जो आपको वाराणसी मिलेंगे। तो वाराणसी पहुंचती हैं और वाराणसी पहुंचने के बाद उनकी रैदास जी से मुलाकात होती है। रैदास जी से वो चर्चा करती हैं और उनकी बातों से पूर्णतः संतुष्ट होती हैं और वो अपने आप को उनका शिष्य और उनका अपना गुरु स्वीकार करती हैं। इस चीज़ का प्रमाण पूरी हर किताब में मिल जाएगा कि मीरा ने रैदास को अपना गुरु स्वीकार किया। ऐसे समय में, जिस समय में छुआछूत इस चरम सीमा पर थी कि लोग छूना, रास्ते में चलना तक पसंद नहीं करते थे, इस समय देश के अंदर दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य था और दिल्ली सल्तनत के खिलाफ ही रतन सिंह भी, जो इनके पिता थे, और इनके जो ससुर थे राणा सांगा, वो दोनों उनसे लड़ रहे थे। उधर मुगलों का दबाव भारत पर बन रहा था और मुगल 1527 में आते हैं यहाँ पर। 1526 में पानीपत का युद्ध होता है और पानीपत के युद्ध के बाद उसके बाद खानवा का युद्ध होता है। खानवा के युद्ध में इनके ससुर मर जाते हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों में जब मुगल काल यहाँ बढ़ रहा था, तो जब इनसे ये पूर्णतः संतुष्ट हो जाती हैं और वहाँ से इनका गुरु इनको मान के वहाँ से वापस लौटती हैं, तो उनकी शिक्षाओं का असर देखिए कि वो मथुरा जैसी जगह छोड़कर, वाराणसी जगह छोड़कर वापस अपने राज्य में वापस लौटती हैं और वहाँ पर उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करती हैं। जब पहले से उनका इतना विरोध था और जब उन्हें एक अच्छा गुरु मिल गया, और तो उनकी शिक्षाओं का क्या होगा। जहाँ रैदास जी ने कहा कि दुख नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, तो जब इस प्रकार की शिक्षाएं रैदास ने दी और कर्मकांड नहीं होने चाहिए, तो इन शिक्षाओं को जब उन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू करा
तो वहाँ का समाज तिलमिला उठा, और जब तिलमिला उठा तो उन्होंने उन्हें चैलेंज किया सबको, मीराबाई ने, अगर तुम इतना ज़्यादा इन्हें बुरे लगते हो तो मेरे गुरु को शास्त्रार्थ में हरा दो और मैं इन सब चीज़ों को छोड़ दूँगी। उन्होंने कहा ठीक है, हम उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर कई सारे प्रश्न हमारे सामने आएंगे, मैं उन्हें बताऊँगा। रैदास जी मेवाड़ राज्य में पहुँचते हैं और वहाँ पर एक आयोजन होता है। एक तरफ ब्राह्मण समाज था और एक तरफ अकेले रैदास जी थे। यहाँ पर कई अनछुए प्रश्न हैं, जैसे कि लोगों का ये कहना कि उस शास्त्रार्थ में जब वो पराजित होते हैं तो कहते हैं हम इस पराजय को स्वीकार नहीं करते क्योंकि तुम ब्राह्मण नहीं, तुम हमारे साथ शास्त्रार्थ करने लायक नहीं। तो एक बात बताइए कि जब एक आदमी जा रहा है कहीं पर तो वहाँ पर बताया जाता है कि रैदास जी ने रापी होती है जिससे कि चमड़े को चीरा जाता है, बताते हैं कि रापी से अपना